हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था nth टर्म ऑफ एपी और आज हम उसी बेसिस पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो स्टूडेंट्स 5.2 का फर्स्ट सम हमें टेबल गिवन है और टेबल में हमें किसी में ए गिवन है, nth टर्म गिवन है या फिर डिफरेंस गिवन है। तो हमें यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें हमें एक टर्म को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म में स्टूडेंट्स हमारे पास ए गिवन है 7 एंड डी गिवन है 3 यानी डिफरेंस गिवन है और एन गिवन है 8। तो हमें फर्स्ट पार्ट में एन फाइंड करना है। तो एन मतलब nth टर्म, और वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, a प्लस एन माइनस 1d। अब यहाँ पे a क्या है 7, n क्या है 8 माइनस 1, d क्या है 3। तो जो वैल्यू उस वैल्यू पे प्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 7 इंटू 3 तो ये जाएगा 7 प्लस 21 28। तो ये इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, nth टर्म फाइंड आउट किया और nth टर्म आपको पता है किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, a प्लस एन माइनस डी n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, तो उस फॉर्मूला की हेल्प से हमने सम को फर्स्ट को सॉल्व किया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स सेकेंड सम है। सेकेंड सम में हमारे पास a गिवन है -18, डी हमें नहीं गिवन है और एन गिवन है 10 और ए एन गिवन है 0। यानी हमें स्टूडेंट्स पता है ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d, ये हमें कंफर्म है। ठीक है, अब ए एन क्या है 0, ए क्या है -18, एन क्या है 10। अब डिफरेंस नहीं पता तो इसे डी ही रहने देते हैं। तो ये -18 इधर आके 0 में ऐड हो जाएगा तो ये प्लस का 18 हो जाएगा और 10 में से 1 गया तो 9d। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 18/9 विच इज 2। तो यहाँ से d का सोल्यूशन क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी सम है। जस्ट हमें nth टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो याद होना चाहिए। ठीक है, वो याद होगा तो आप सम को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे थर्ड सम की। थर्ड टर्म में स्टूडेंट्स हमें ए नहीं दिया हुआ। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें नहीं गिवन है, डिफरेंस गिवन है -3 एंड देन एन है 18 यानी 18 टर्म्स है उसके अंदर, और ए nth यहाँ पर लास्ट जो टर्म होगी ए एन होगी वो -5 होगी। ठीक है, तो ए एन टर्म यहाँ पे दी हुई है तो ए एन क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1d। तो ए एन क्या है -5, a क्या है फाइंड आउट करना है हमें, n 18 है और यहाँ 1 हो गया, d -3 है। तो -5 a प्लस 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 51 यानी -51। अब -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू क्या आ जाएगी 46। यानी हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी 46। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट टर्म गिवन है -18.9 एंड देन हमें डिफरेंस गिवन है यहाँ पर 2.5 और ए एन गिवन है 3.6, ये गिवन है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, यही होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। ए एन क्या है 3.6, ए मुझे क्या दिया है -18.9 और एन मुझे फाइंड आउट करना है, डी मुझे गिवन है 2.5। अब ये 3.6 में इधर आके ऐड हो जाएगा 18.9, इसे ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, जब स्टूडेंट्स इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22.5। अब ये 2.5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब स्टूडेंट्स इसे डिवाइड करेंगे हम आपस में तो कितना आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 विच इज 9। ठीक है, और ये इधर आके n-1 है तो यहां से जो इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 10। तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट ऑफ सम नंबर 1, ए हमें गिवन है स्टूडेंट्स 3.5, डी हमें गिवन है 0 एंड एन गिवन है 105। तो ए एन फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है ए एन इज इक्वल टू, यस एग्जैक्टली, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके इक्वल होता है। तो यहां से स्टूडेंट्स ए एन हमारे पास नहीं गिवन है तो हमें ए एन इसी तरह रहने देते हैं। ए हमें 3.5 दिया हुआ है, एन हमें 105 दिया हुआ है और डी हमें 0 गिवन है। तो यहां से ए एन क्या हो जाएगा, ये 104 और इंटू 0, तो स्टूडेंट्स ये 0 ही होगा।
तो जब 0 ऐड करेंगे तो an क्या आएगा 3.5। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट्स इसे फाइंड आउट किया और हर जगह हमने क्या किया, इस फॉर्मूला को अप्लाई किया, विच इज हेल्पफुल टू फाइंड nth टर्म ऑफ AP, विच इज फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ AP। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से स्टूडेंट्स हम अपने ये सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ मूविंग टू सम नंबर 2। सम नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमें बोला गया है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट है में सेकेंड सम का 30th टर्म ऑफ AP, यानी AP हमें गिवन है विच इज 10, 7, 4 डैश डैश डैश, और इसकी मुझे 30th टर्म बतानी है स्टूडेंट्स क्या है। ठीक है, और यहाँ पर 3 ऑप्शन गिवन है, उस ऑप्शंस में से मुझे 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शंस में से मुझे राइट ऑप्शंस चूज करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर A क्या है, D 10 है, और D क्या है 7 - 10 -3। डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं हम। डिफरेंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, A2 - A1। तो A2 क्या थी 7 और ये क्या थी 10, तो ये हो जाएगा -3। दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3। ठीक है, अब डिफरेंस फाइंड आउट कर ले तो स्टूडेंट्स हम AN निकाल सकते हैं। तो A + n - 1D, ये फॉर्मूला अप्लाई करके अब मुझे कौन सी nth टर्म निकालनी है स्टूडेंट्स, 30th टर्म। ठीक है, n मतलब कौन सी नंबर के टर्म फाइंड आउट करने, तो मुझे 30th फाइंड आउट करनी, तो मैं n की जगह 30 प्लेस कर देती हूँ। A की जगह 10, n की जगह 30 और D की जगह -3। तो इट विल बी 10, 29 × -3, तो ये जाएगा 10 ± -87। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो 30th टर्म होगी वो क्या होगी -77, यानी जो आंसर होगा वो क्या होगा, C ऑप्शन होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था आपका सेकंड का पार्ट नंबर 1। नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 2 ऑफ सम नंबर 2। सम नंबर 2 में के सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें AP गिवन है -3 -1/2 2 डैश डैश डैश, और मुझे इसकी फाइंड आउट करनी है 11th टर्म। तो सेम प्रोसीजर स्टूडेंट्स, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3। तो A यहाँ पे क्या है -3, और डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, A2 - A1, यानी -1/2 -3, तो ये जाएगा -7/2। डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, यही होगा -1/2 सॉरी ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2। डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, 5/2। ठीक है, तो यहां से AN कैसे फाइंड आउट करेंगे, A + n - 1D। अब मुझे कौन से टर्म फाइंड आउट करनी है, कौन से नंबर पे, 11th वाली। तो यहाँ पे n के प्लेस पे क्या हो जाएगा 11, A के प्लेस पे -3, तो 11 - 1 D इज 5/2। तो -3 + 10 × 5/2, 2 5 × 10, तो इट विल बी -3 + 25, तो आंसर विल बी 22। तो यानी जो 11th टर्म होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, यहाँ पर 22 होगी, और 22 कौन से ऑप्शन में आंसर है, तो आंसर है ऑप्शन B। तो यहाँ पे आंसर हम लिख देते हैं B ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ मूविंग टू सम नंबर 3। अब सम नंबर 3 है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सम नंबर 3 में बोला गया इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। हमें मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2 है, देन यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ पर मुझे बताना है कौन सी मिसिंग टर्म है, और देन 26 है। अब स्टूडेंट्स मुझे पता है दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, यानी इस पूरी AP में 3 ही टर्म्स है। क्यों 3 ही टर्म्स है, क्योंकि बाद में डॉट्स नहीं है जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि आगे भी और टर्म्स है। यहाँ पर ये 3 ही टर्म शो कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हमारे पास AN की बात की जाए तो AN क्या होगा, A + n - 1D। अब यहाँ पर AN हमें पता है कि क्या है 26 है, जो कि थर्ड टर्म है। तो यहाँ पर मैं AN की प्लेस पे क्या लिखूंगी 26, और A मुझे फर्स्ट टर्म गिवन है, और AN स्टूडेंट्स अगर AN की बात की जाए तो वो A3 के इक्वल है, क्योंकि 3 ही टर्म्स है। तो यहाँ पर N किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पहले D फाइंड आउट करना है, तभी तो हम सेकेंड टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से हो जाएगा 26 + 2 + 2D। 26 इज इक्वल टू 2 + 2D। ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट्स ये 20 उधर जाके माइनस होगा, तो 24 इज इक्वल टू 2D, तो D इज इक्वल टू 12। अब D यहाँ पे 12 आ गया।
ठीक है। तो डी जब 12 आया स्टूडेंट्स, तो आपको पता है A2 कैसे फाइंड करते हैं, A प्लस डी। जनरल फॉर्म आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म A होती है, फिर A प्लस डी होता है, फिर A प्लस 2D होता है, फिर A प्लस 3D होता है, इस तरह से। तो अगर सेकेंड टर्म की बात की जाए तो वो क्या होता है, A प्लस डी। तो यानी फर्स्ट टर्म क्या थी 2 और डिफरेंस क्या था 12, तो ये क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट सेकेंड टर्म आएगी वो हमारी क्या होगी, यानी जो मिसिंग टर्म होगी वो क्या होगी 14। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो 2 और 14 में कितना डिफरेंस है 12 का, 14 और 26 में कितना डिफरेंस है 12 का। इट मीन्स ये करेक्ट आंसर है। राइट स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 2 ऑफ सम नंबर 3। तो स्टूडेंट्स दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ सम नंबर 3। अब यहाँ पर हमें 2 मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो हमें कौन कौन से टर्म फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और थर्ड टर्म फाइंड करना है। ये A2 है, ये A4 है और इस जो AP है इसमें 4 ही टर्म्स है, यानी ये फाइनाइट AP है ना। फाइनाइट AP आप लोगों को याद होगी, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो फाइनाइट AP होती है। तो फाइनाइट AP है स्टूडेंट्स ये। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स A2 है, तो A2 को आपको याद होगा स्टूडेंट्स, A2 मतलब सेकेंड टर्म। और अगर सेकेंड टर्म की बात की जाए तो जनरल फॉर्म में क्या होता है वो A प्लस डी। तो यानी A प्लस डी इज इक्वल टू 13, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर जो फोर्थ टर्म है वो क्या है 3 है, तो फोर्थ टर्म क्या होगी A प्लस 3D विच इज 3, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहां से जब इसे सॉल्व किया स्टूडेंट्स, तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगी, A प्लस डी इज इक्वल टू 13, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, इसे मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट साइन चेंज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वेशन 1 माइनस 2, मैंने सब्ट्रैक्ट किया है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। और D में से 3D माइनस होगा तो क्या आ जाएगा माइनस 2D, 13 में से 3 होगा तो क्या आएगा 10, तो यानी D की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आई -5। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स D की वैल्यू क्या आ गई है -5 आई है, तो D की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे यहाँ पे A मिल जाएगा बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पुटिंग D इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने यहाँ पर A प्लस D इज इक्वल टू 13 था, तो यहाँ पर D की वैल्यू -5 थी, तो ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 18। तो यहां से मुझे फर्स्ट टर्म मिल गई, तो इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो थी वो क्या थी 18 थी, मिसिंग टर्म। तो फर्स्ट मिसिंग टर्म इज 18। अब मुझे A3 फाइंड करना है। अब आप लोगों को अच्छे से याद होगा A3 क्या होता है स्टूडेंट्स, A प्लस 2D। अब A आपके पास है, D भी आपके पास है, तो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 8, यानी जो सेकंड मिसिंग टर्म होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स 8 होगी। आसान है ना। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है, तो हम बड़ी जल्दी इसे कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में हमें स्टूडेंट्स गिवन है फर्स्ट टर्म 5, सेकेंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म इज ऑल्सो मिसिंग एंड फोर्थ टर्म इज 9 1/2 विच इज 19/2। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट टर्म गिवन है यानी A गिवन है विच इज 5, और ये फोर्थ टर्म गिवन है यानी A प्लस 3D गिवन है विच इज 19/2। तो स्टूडेंट्स आप खुद बताओ, क्या हम D यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं जब A की वैल्यू है? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने A को यहाँ पे पुट किया, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से 3D की वैल्यू क्या होगी 19/2 माइनस 5, तो 3D इज इक्वल टू 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 9/2। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2 इंटू 1/3, तो इट विल बी 3/2। अब डिफरेंस हमारे पास आ गया 3/2। A हमारे पास है 5, तो सेकेंड और थर्ड में क्या प्रॉब्लम है, हम इसे भी इजिली निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म कैसे होती है आपको पता ही है, A प्लस D होती है। तो A क्या है 5 प्लस 3/2 विच इज 13/2। आगे सेकेंड टर्म 13/2, ठीक है, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 6 1/2। अब यहाँ पर थर्ड टर्म फाइंड आउट करने विच इज A प्लस 2D, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 3/2, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने दोनों मिसिंग टर्म फाइंड आउट कर ली हैं, दिस इज A2 एंड दिस इज A3। राइट स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही आसान सम है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। राइट स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 4।
सो स्टूडेंट्स दिस इज पार्ट नंबर 4 ऑफ सम नंबर 3। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें a गिवन है -4 और लास्ट टर्म गिवन है, तो कितनी टर्म्स है, ये फाइनाइट एपी की बात हो रही है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6th टर्म है, 6th टर्म है 6, यानी मैं 6 टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस 5d। तो यहाँ से a प्लस 5d किसके इक्वल है, 6 के। अब अगर मुझे पता है स्टूडेंट्स a प्लस 5d 6 के इक्वल है और मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू -4 है, सो वी कैन प्लेस -4, ठीक है, इन प्लेस ऑफ a। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 5d इज इक्वल टू 6 + 4 10 एंड d विल बी 2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब स्टूडेंट्स अगर हमें d की वैल्यू मिल चुकी है तो हम बाकी सीरीज को भी निकाल सकते हैं इजीली। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, a2। अब a2 क्या होता है स्टूडेंट्स, a2 इज a प्लस d। तो यहाँ से a क्या है -4, d क्या है 2, तो यानी a2 क्या होगा -2। a2 फाइंड कर लिया हमने, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ छोटा सा -2, ठीक है। नेक्स्ट हमें स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना है, a3। अब a3 क्या होता है, a प्लस 2d। अब यहाँ पे a स्टूडेंट्स क्या है -4, 2 इंटू -2, तो -4 -4 -8। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा a3 क्या होगा, यहाँ पे -2 था, d की वैल्यू यहाँ पे +2 है, तो -4 + 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 0, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थर्ड टर्म है हमारी 0। अब मुझे फाइंड आउट करना है फोर्थ टर्म, तो a4 क्या होता है स्टूडेंट्स, a प्लस 3d। तो यहाँ पे a क्या है -4 और d क्या है 2, तो इट विल बी -4 + 6 विच इज 2। तो इट मीन्स यहाँ पे फोर्थ टर्म हमें क्या मिली है स्टूडेंट्स, 2 मिली है। अब हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स a5, तो a5 इज नथिंग बट a प्लस 4d। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स a क्या है -4 + 4 इंटू d क्या है 2, तो -4 + 4 2 जा 8, 8 4 जा 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने अपनी सभी मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया है, विच इज -2 0 2 एंड 4। राइट स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू लास्ट पार्ट ऑफ सम नंबर 3, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म मिसिंग है, देन 38 है स्टूडेंट्स, और देन थर्ड टर्म भी मिसिंग है, फोर्थ टर्म भी मिसिंग है, फिफ्थ टर्म भी मिसिंग है, और लास्ट टर्म यहाँ पे दी हुई है -22। तो स्टूडेंट्स हम इसे किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंड टर्म है विच इज a प्लस d, और वो कितनी है 38, और 1 2 3 4 5 6 6 टर्म गिवन है, यानी a प्लस 5d विच इज -22। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट। तो चलिए इसे मैं यहीं पर सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा d - 5d -4d, और ये ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 60। तो d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे -15। तो d की वैल्यू जब -15 यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गई है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करूंगी, फर्स्ट वैल्यू में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, a प्लस d इज इक्वल टू 38। अब d कितना आया -15, तो यहां से a के साथ उधर ये ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 53, यानी हमारी जो फर्स्ट टर्म होगी स्टूडेंट्स क्या होगी 53। मैं से यहाँ पे लिख देती हूँ, तो फर्स्ट टर्म इज 53। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, a प्लस 2d। तो यहाँ पर a हमें भी क्या फाइंड आउट किया 53, और यहाँ पे d क्या है -15, तो 53 -30 विच इज 23। तो यानी थर्ड टर्म स्टूडेंट्स हमारी क्या होगी यहाँ पर 23। राइट स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, a4 यानी फोर्थ टर्म विच इज a प्लस 3d। अब यहाँ पर a क्या है 53, d क्या है -15, तो 53 - 45 विच इज 8। तो यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगी फोर्थ टर्म 8 होगी, ठीक है। अब मुझे कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म इज a प्लस 4d। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स a क्या है 53, ठीक है, और d क्या है -15, तो ये हो जाएगा 53 - 60 विच इज -7। इट मीन स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर्थ टर्म क्या होगी -7।
तो स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 3 जिसमें हमने मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट किया है। इसमें से हमने पहले क्या किया, डिफरेंस को फाइंड आउट किया, जिसमें डिफरेंस नहीं था, किसी में फर्स्ट टर्म नहीं थी, मतलब हमने इक्वेशंस को इस तरह से सॉल्व करके यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स, एपी की जो मिसिंग टर्म्स थी उसे फाइंड आउट किया। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सम नंबर 3। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है स्टूडेंट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।